बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अप्रैल है और दिन है बुध का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 17 मार्च की अहम समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अरशद शरीफ साहब की शहादत का मामला है, अरशद शरीफ साहब के कत्ल का मामला है। और इस तहरीरी हुक्मनामे में जो 5 सफ़ात पर मुश्तमिल है, 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज सरकार PDM सरकार के रवैये पर तशवीश का इजहार किया है और बहुत अहम ऑब्जर्वेशन दी हैं और बड़ा इंदिया दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच है जिसकी सरप्राइज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर तामदयाल साहब कर रहे हैं। उनके साथ जस्टिस इजाजुल हसन साहब हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब हैं। ये 5 रुकनी बेंच जो है इसने जो है वो समाअत की और 17 मार्च को समाअत हुई थी। आज इसका तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है और ये भी कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वो असल में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक JT जो है वो बनवाई थी और उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या लिख रही है, पैराग्राफ नंबर 1 में लिखा गया है कि दौरान समाअत मकतूल अरशद शरीफ की वालदा, एहलिया और 5 बच्चों की तरफ से एडवोकेट शौकत अजीज सिद्दीकी दौरान समाअत पेश हुए। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई है। अदालत की निगरानी में होने वाली ये तहकीकात अगरचा नेकनियती पर मबनी है लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। अपने इस मौक़िफ़ की तस्दीक के लिए उन्होंने शहनाज बेगम बनाम जजेस सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट केस में दिए गए फैसले की नज़ीर पेश की। ये उन्होंने शौकत सिद्दीकी साहब ने कहा था कि अदालत इसको मॉनिटर ना करे और ये सुमोटो नहीं होना चाहिए था। ये सारा उन्होंने कहा था तो उस वक्त बड़ी हैरत का इज़हार हुआ था क्योंकि ये भी सवालात उठे थे कि आया ये अरशद शरीफ साहब की फैमिली का मौक़िफ़ है या ये शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का अपना ज़ाती मौक़िफ़ है, क्योंकि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मौक़िफ़ सबको पता ही है, बंदयाल साहब के हवाले से, सबके हवाले से, तो इसलिए बड़े ये सवालात उठे। उसके बाद अदालत ने लिखा कि शहनाज बेगम केस में दिए गए फैसले का हमने जायज़ा लिया है, जिसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस फैसले का इतलाक इस मामले पर नहीं हो सकता क्योंकि वो फैसला बिल्कुल ही मुख्तलिफ हक़ाइक़ की रोशनी में दिया गया था। हमारे इस मौक़िफ़ को इस बात से भी तक़वियत मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार ये वाज़े करता है कि इस अदालत के पास अवामी हकूक़ को मुतासिर करने वाले मामलात में होने वाली तहकीकात की मॉनिटरिंग और निगरानी के इख्तियारात मौजूद हैं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने बैंक ऑफ पंजाब बनाम हारिस स्टील मिल केस और 2010 में लिए गए एक आस्कुद नोटिस केस के फैसले का हवाला दिया गया है। पैराग्राफ नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि अरशद शरीफ के कत्ल केस से मुतालिक अदालत के सामने मौजूद तमाम फ़रीक़ैन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये आस्कुद नोटिस मफाद आमा और सहाफ़ती बरादरी समेत पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक़ के मुतल्लिक़ है। इस हकीकत पर किसी ने भी सवाल नहीं उठाया। हकीकत में 5 दिसंबर 2022 को अरशद शरीफ के कत्ल के बारे में नोट पर मौजूदा आस्कुद नोटिस का आगाज़ हुआ। इस नोट में कहा गया था कि 23 अक्टूबर 2022 को अरशद शरीफ के कत्ल के बाद सहाफ़ियों और आम आवाम की तरफ से 5000 से ज़ायद खतूत मौसूल हुए थे। ये इमरान रियाज खान साहब की वो मुहिम थी जिसमें इमरान रियाज खान साहब ने पूरे पाकिस्तान को कहा था, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहा था और हज़ारों खत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हुए और उसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया। और ये यानी इमरान रियाज साहब का नाम तो नहीं है लेकिन डेफिनेटली आप सब जानते हैं कि ये मुहिम जो शुरू की थी वो इमरान रियाज खान साहब ने की थी और इमरान रियाज खान साहब ने अब ये भी कहा है और कल आपने आमिर मतीन साहब के भी ट्वीट देखा है कि अगर यहाँ पर पेशरफ नहीं होती तो हम आलमी अदालत इंसाफ में जाएंगे, इंटरनेशनल फोरम्स पर जाएंगे और अगर इमरान रियाज खान साहब और अरशद शरीफ साहब के जो दीगर दोस्त हैं और ख़ास तौर पे आमिर मतीन साहब का क्योंकि एक इंटरनेशनल मीडिया में उनको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के साथ काम किया है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है आमिर साहब की, जो उनकी रिस्पेक्ट है, अगर आमिर साहब इसमें सामने आगे तो वो फ्रंट पे हैं, सामने हैं, वो खड़े हुए हैं इस सारे मामले पर, लेकिन अगर आमिर मतीन साहब इसमें आगे हुए तो इंटरनेशनल मीडिया में बड़ा आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पेशरफ्त होगी अगर इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ईमेल्स और खतूत का सिलसिला शुरू हुआ तो आप देखेंगे लाखों ईमेल्स जाएंगी, लाखों खतूत जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो अरशद शरीफ साहब के कातलों तक पहुँचे इससे पहले कि ये मामला फिर इंटरनेशनल लेवल पर जाए और फिर बाद में इल्ज़ामात लगाए जाएंगे। देखें जी पाकिस्तान की शिकायतें लगाई जा रही हैं तो जाहिर है अरशद शरीफ साहब के कातलों को तो पकड़ना है, चाहे उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। उसके बाद कहा गया कि हाँ जी 5000 से ज़्यादा खतूत मौसूल हुए थे जिनमें अरशद शरीफ के मामले की स्क्रूटनी की सदा की गई थी। उसके बावजूद अदालत ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए 6 दिसंबर 2022 को अरशद शरीफ के कत्ल का उस वक्त आस्कुद नोटिस लिया जब यह वाज़ेह हो गया कि केस की तहकीकात में बहुत कम पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि अरशद शरीफ साहब के केस में बहुत कम जो है वो पेशरफ्त हुई है। अदालत का आस्कुद नोटिस लेने का मकसद सिर्फ यह था कि अरशद शरीफ के कत्ल की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात कराई जाएं और अदालत अपने इस मकसद के साथ अभी तक खड़ी है। पैराग्राफ नंबर 3, दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने
अदालत के सामने 2 पेपर बुक्स, उनके नंबर भी लिखे गए हैं, वो पेश की, जिसमें से पहली सीएम में स्पेशल जीआईटी की रिपोर्ट है, जिसमें अदालत की तरफ से 13 फरवरी 2023 को उठाए गए 3 सवालों का जवाब दिया गया है। दूसरी सीएम में सेक्रेटरी वजारत दाखिला की तरफ से जमा कराई गई रिपोर्ट पर मुश्तमिल है, जिसमें अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए कीना के हुकाम से ताउन के लिए किए गए इक़दामात की तफसील दी गई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 22 फरवरी 2023 को कीनिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम को बाहिमी कानूनी मामलत की तरमीम शुदा दरखास्तें भिजवाई गई हैं, ताहम दोनों ममालिक से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। इसके बावजूद उन्होंने मजीद बताया कि 15 मार्च 2023 को कीनिया के वजीर खारजा ने पाकिस्तान के वजीर खारजा को बताया है कि पाकिस्तान की तरफ से कीनिया के हुकाम को भिजवाई गई दरखास्तों पर 1 हफ्ते के अंदर जवाब भिजवाया जाएगा, यानी 15 को तो 22 तक आ जाना चाहिए था जवाब। उसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आखिर में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नुमाइंदे ने अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात में अक़वाम मुत्तहिदा की मामलत लेने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार की निशानदेही की है। इसके बावजूद वज़ारत ख़ारजा ने सिफारिश की है कि इस सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा से मामलत जैसी कोई कार्रवाई शुरू ना की जाए, क्योंकि कीनिया की हुकूमत ने इस मामले में ताउन की यकीन दहानी कराई है। एक तरफ कहते हैं कि वो ताउन नहीं कर रहे, फिर ये भी कहते हैं कि अदालत जो है वो इस तरफ ना लेकर जाए कि मामला अक़वाम मुत्तहिदा में हम लेकर जाएं, इंटरनेशनल फोरम्स को हम इन्वॉल्व करें, आलमी इदारों को इन्वॉल्व करें, इंटरनेशनल एजेंसीज को इन्वॉल्व करें। किस बात का खौफ है? देखें, अगर हुकूमत पे ये इल्ज़ाम लग रहा है, और जिस तरह से मरियम नवाज ने खुशी का इजहार किया शरीफ साहब की शहादत पर, और जिस तरह के उन्होंने ट्वीट्स किए, अगर ये हुकूमत पीछे नहीं है या हुकूमत की कातलों के साथ कोई आप कहें कि जिसे कहते हैं कि हमदर्दी नहीं है अरशद शरीफ के कातलों के साथ, तो हुकूमत को तो सबसे पहले सामने आकर कहना चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की को हम लिख रहे हैं, हम आलमी सतह की तहकीकात करवाएंगे, क्योंकि हमारा नाम आ रहा है, हम नहीं है, हम कातिल नहीं है अरशद शरीफ के, तो हम चाहते हैं अरशद शरीफ के कातिल पकड़े जाएं। लेकिन हुकूमत जो है मुसलसल अदालत को कह रही है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा को इन्वॉल्व मत किया जाए, मत किया जाए। भाई ये कीनिया है, ये तो अमेरिका नहीं है जिसके सामने आपकी कांपें टांग जाती हैं, जिसके बारे में आप कहते हैं कि वो हमारा बाप है, हमारा सब कुछ है, वो वेंटिलेटर खींच लेगा तो हम बहैसियत कौम हम मर जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे, हम अमेरिका को कुछ नहीं कह सकते। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि हम भी अमेरिका पर तनकीद करते थे, लेकिन तमीज के दायरे में रहकर करते हैं। इमरान खान बहुत बदतमीज आदमी है, बहुत बदतमीजी करता है अमेरिका के साथ। तो ये क्या माजरा है, क्यों आप लोग डर रहे हैं? उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि अदालत वाज़ेह करती है कि अरशद शरीफ का कत्ल का मामला इंतहाई हसास है, जिसमें गैर मुल्की जो हदूद हैं वो शामिल हैं, जिसके नतीजे में फौरी तौर पर नतीजा हासिल करना मुमकिन नहीं। अगर इस मामले की सिर्फ पाकिस्तान की हदूद में तहकीकात की जाए तो ये दुरुस्त नहीं होगा। ताहम अदालत तहकीकात के हवाले से गुज़िश्ता चंद माह में होने वाली पेशरफ्त पर तशवीश का इजहार करती है। सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश का इजहार कर दिया है जो हुकूमती जो तहकीकात हो रही हैं उसके ऊपर। ताहम अदालत तहकीकात के हवाले से गुज़िश्ता चंद माह में होने वाली पेशरफ्त पर तशवीश का इजहार करती है। अदालत ने लिखा है कि हुकूमत और स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को 3 हफ्ते का वक्त दिया जाता है ताकि वो तहकीकात को आगे बढ़ा सकें। अदालत ने इंदिया दिया है कि अगर तहकीकात को तेज करने के हवाले से की जाने वाली कोशिशों से मुतल्लिक मुतमिन करने में नाकाम रहे तो अदालत अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन की तश्कील के बारे में सोचने पर मजबूर होगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हदायत की जाती है कि वो कीनिया की हुकूमत के साथ जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है उसके दुरुस्त तरीक़ाकार की निशानदेही करें और कीनिया के हुकाम की तरफ से 22 फरवरी को पाकिस्तान की तरफ से भिजवाई गई दरखास्तों पर मिलने वाले जवाब से अदालत को आगाह करें। और केस की समाअत जो है वो अप्रैल में होगी। अब इस माह अप्रैल में अरशद शरीफ साहब के की जो शहादत है, जो कत्ल है, उसकी समाअत होगी। हमारी इस्तदा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब से, जस्टिस इजाजुल हसन साहब से, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब से और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब से। इन 5 जजेस से हमारी इस्तदा है कि आप इस पर जुडिशल कमीशन भी बनाएं। हमारी आपसे इस्तदा है कि इसके ऊपर आप जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स को भी इन्वॉल्व करें। आप इनको कहें कि अक़वाम मुत्तहिदा को इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हुकूमत ये करे। उसकी 2-3 वजूहत हैं। पहली वजह इसकी यह है कि इस वक्त इस हुकूमत का फोकस जो है वो सारा का सारा अपनी करप्शन लूट मार के ऊपर है, अपने केसेस के ऊपर है, अपने केसेस जो उन्होंने ख़त्म करवा लिए हैं और मजीद जो ये लूट मार और सारी चीज़ों पर है। दूसरा इसका मसला ये है कि इस वक्त ये इलेक्शन रुकवाने के लिए इकदाम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रहे हैं। ना इनको पाकिस्तान की फिक्र है, ना पाकिस्तान के अवाम की फिक्र है, ना महंगाई की फिक्र है। 25-30 लोग आटे की लाइनों में अपनी जानें दे चुके हैं राशन और आटे के लिए, ना उनकी फिक्र है और ना ही अरशद शरीफ साहब के मामले में कोई पेशरफ्त होगी। ये बड़ा कैटेगोरिकल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा, मोअज़्ज़ज़ जजेस आपने खुद कहा आपने इनको कहा कि आप देखेंगे अरशद शरीफ पर FIR कराने वाले कौन थे, वो कौन थे जो अरशद शरीफ पर FIR करवा रहे थे, वो कौन थे जो अरशद शरीफ पर FIR कराने वालों के पीछे थे। तो इसकी तहकीकात क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं ये GIT उन सारे मुद्दईयों को बुलाती, क्यों नहीं उनका सारा चेक करती? और इमरान रियाज खान के केस में एक मुद्दई का मैंने इंटरव्यू किया था जिसमें उसने कहा था कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे नाम से जो है वो FIR हो गई है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता और मुझे तो बाद में पता चला कि मेरे नाम से FIR हो गई है। तो इस तरह की ये FIR जो हैं ये कराते हैं।
इस तरह से इकदाम करते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशन बनाए इसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट इंटरनेशनल फोरम्स को इन्वॉल्व करे। ये हुकूमत कभी कातलों को पकड़ने की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि ये हुकूमत तो लगता है कि हमदर्द है उनकी, ये उनकी साथी है कातलों की, क्योंकि ये हुकूमत तो वो है जिसकी जो सरबराह हैं इस वक्त, जो चला रही हैं इस रियासत को, बाप बेटी दोनों जो चला रहे हैं, नवाज शरीफ और मरीम नवाज का मौक़िफ़ सबके सामने है। उन्होंने खुशी का इज़हार किया था अरशद साहब की शहादत के ऊपर। तो ये सारा मामला है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे, करम करे, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।